नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए, पाइसिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली या D1 चार्ट ये लिखा होगा, तो वही आपकी जन्म कुंडली है। और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, पाइसिस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 जुलाई 2022 को मीन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर कर रहे हैं। मीन लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके सेकंड हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ सिक्स सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 9, 10, 11 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में कुंभ राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मीन लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके परिवार का या उनके घर का या उनके व्हीकल का अगर कोई कार्य गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो वह उस कार्य को इस समय अंतराल में पूर्ण करा पाएंगे। हो सकता है आपने कोई घर परचेज किया हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य हो, आपने कोई व्हीकल परचेज किया हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है उसे आप इस समय में पूर्ण करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर पिछले समय में आपने कोई गवर्नमेंट से कोई लोन ऋण इत्यादि लिया था तो उसे इस समय अंतराल में आप आसानी से पे कर पाएंगे। ऐसा दिखाई देता है, ऐसी संभावना बनेगी कि वो लोन या ऋण आप आसानी से पे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के सदस्यों के अंदर थोड़ी सी ईगोइस्टिकनेस की भावना देखी जा सकती है। अभिमानी आप सभी लोग हो सकते हैं, आपके घर के सदस्य अभिमानी हो सकते हैं। उन्हें ज़्यादा रेस्पेक्ट की आवश्यकता है, उन्हें रेस्पेक्ट अगर मिलेगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके माता पिता काफ़ी सेल्फ रेस्पेक्टेड हो गए, उन्हें अभिमानी हो गए हैं, उन्हें रेस्पेक्ट की आवश्यकता है। तो इस समय में आप उन्हें रेस्पेक्ट दें। रेस्पेक्ट वैसे भी देना चाहिए, रेस्पेक्ट देकर के अपना कार्य आप आसानी से करा पाएंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर पिछले समय में आपके माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रही थी तो वह भी यहाँ पर ठीक होती दिखाई देती है, परंतु आपके दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी जलन आप इस समय में फेस कर पाएंगे। उन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं। ट्रैवल करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप यात्राओं के माध्यम से सुख प्राप्त करेंगे और इस समय में हो सकता है आपको आपके सिबलिंग से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो, उनसे मिलकर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अब 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। तो बुध ग्रह आपके 4th हाउस में अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे। जब बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्यों को, आपके घर से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से इजीली करा पाएंगे। इसके साथ साथ अपने घर के अंदर कोई गैजेट लेकर आना, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि परचेज कर लेना जिससे आपको सुख सुविधा प्राप्त हो, कोई म्यूजिक इत्यादि बजा लेना,
उन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं आपके, तो उस समय में अपने बिजनेस पार्टनर से आप कुछ धन लाभ अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपनी वाणी, अच्छी वाणी का प्रयोग करके, अच्छी वाणी का प्रयोग करके सभी के मन को जीत पाएंगे। वैसे तो वाणी आपकी अच्छी होती ही है, परंतु इस समय में आपकी वाणी के अंदर एक अजीब सी मिठास होगी। वाणी के अंदर आप शुभता की चीज़ों का प्रयोग करके, अच्छे कार्यों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ होना देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। अचानक से किसी फीमेल के माध्यम से आपको कुछ धन प्राप्त हो जाए, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद जब 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे तो शुक्र ग्रह अपनी ही स्वयं राशि में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा, यात्राएं करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। हो सकता है आप अपने उसके परिवार वालों से मिलना हो जाए, अपने कुटुंब के सदस्यों से आपका मिलना हो जाए। इस समय में आपको यात्राएं करना, यात्राओं के द्वारा सुख प्राप्त होना, एंजॉयमेंट होना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस का प्रेजेंटेशन देना, उससे ऑर्डर प्राप्त करना और धन लाभ के अवसर प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक शुक्र ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर, अपने फैमिली, अपने माता पिता, अच्छे व्हीकल, अच्छे पेट्स के साथ एक सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। कुछ लग्जरी चीज़ों का आप उपभोग करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। दिल के अंदर आपके एक संगीत, प्यार का संगीत बजते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। आप काफ़ी आनंद में रहेंगे, काफ़ी एंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपकी वाणी में थोड़ी सी हार्ड वाणी आपकी देखी जा सकती है, कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ इस समय में आपको ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय में आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के 2 योग प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से इस समय में आपको अब्रॉड जाना, अब्रॉड पर रहने वाले लोगों से कुछ हेल्प प्राप्त होना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मंगल ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह जैसे ही मेष राशि में जाएंगे तो ये यहाँ पर राहु अपनी तो स्वयं राशि में आ जाएंगे, परंतु यहाँ पर ये राहु के साथ गोचर करेंगे और राहु भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु जो मीठी हो, गर्म हो, खाने से हानि हो सकती है। मुंह के अंदर छाले आना, जल जाना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसलिए चीज़ों को ठंडा करके खाएं। अगर मिल्क पीते हैं, खीर खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ठंडा करके खाएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज जल्दी के चक्कर में खाएंगे तो मुंह जलने की या मुंह में छाले होने की, मुंह में लाली आने की या मुंह के अंदर कोई डिजीज़ होने की संभावना देखी जा सकती है। तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में आप थोड़ा सा रोब चला करके, ऑर्डर दे करके कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे। किसी को डांट डपट के आप अपना धन प्राप्त करने का कार्य पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं 1st हाउस में, और ये आपके 1st और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे। इस समय साल के अंदर आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, आपका कार्य व्यवसाय तो अच्छा चलेगा, परंतु बीच बीच में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपको मिलते रहेगी। ऐसा भी हो सकता है
कुछ शत्रु आपको परेशानी पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु पहुंचा नहीं पाएंगे। वे प्रयास करेंगे, हरकत करेंगे, वे आपको डिमोनेटाइज करने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे आपके लिए कोई षड्यंत्र बना सकते हैं, परंतु आप उससे बचकर भी निकल जाएंगे। आपका शत्रु ये नहीं समझ पाएगा कि आप बचकर कैसे निकल पा रहे हैं, परंतु शत्रु अपनी हरकत करता रहेगा। तो आपको भी शत्रु के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और किसी भी ऐसे कार्य में फंसने से बचने के लिए उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा, उस करके आप निकलते चले जाएंगे। वैसे तो प्लेनेट आपके अच्छे हैं, पर तो फिर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी हुई है, आप एब्रोड जा पाएंगे। परंतु यहाँ पर भी कुछ भागदौड़, कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा वीजा PR इत्यादि के लिए, तभी जा करके आपको एब्रोड जाने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका वीज़ा PR तैयार है और आपकी फ़्लाइट का टिकट बुक है तो आप अपनी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए, फ़्लाइट लेने के लिए समय से थोड़ा पहले चल करके जाएं। ऐसा ना हो आप जाम इत्यादि में रश में फंस करके रह जाएं। सब चीज़ों से बचने के लिए टाइम से थोड़ा पहले निकल करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। डिले ना करें किसी भी कार्य के लिए। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, इनकी 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है। तो ये बताती है अगर आप हायर एजुकेशन लेने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, अवश्य जाएं। थोड़ा सा मेहनत, हार्डवर्क करेंगे, आपको अवश्य हायर एजुकेशन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आपकी संतान है, आप मैरिड है, आपकी संतान है, तो इस समय में आपकी संतान अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, उसकी एजुकेशन के झंडे गड़े जाएंगे। परंतु थोड़ा सा यहाँ पर फिर वही नज़र दोष होना, आपकी संतान को नज़र दोष हो सकता है, उसके बचाव के लिए आप नज़र इत्यादि उतारें। आगे बात करेंगे, जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से भी धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ सकता है, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट की। 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, वीजा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। कोई टूर ट्रैवल इत्यादि करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके साथ है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। 141 डेज अप्रोक्सीमेटली 141 डेज का समय ये रेट्रोगेशन में निकालेंगे। और शनि ग्रह 12 जुलाई को ये मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ पर भी ये अपनी ही दूसरी पहली राशि मकर राशि में रहेगी और इनका यहाँ पर समय रहेगा 16 जनवरी 2023 तक का। अब शनि ग्रह आपके लिए आपके 11th और 10th हाउस, 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। और शनि आपके धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते हुए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, वे आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है उसमें आपको वे धोखा दे सकते हैं। आपके धन को वे हड़प सकते हैं, आपके मित्र आपके धन को हड़प सकते हैं, आपका नेम फेम खराब हो सकता है। उन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर कोई भी धन को फिक्स करने का प्रयास ना करें। धन फिक्स नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अगर फिक्स हो जाएगा तो जल्दी ही आपके भाई बहनों के ऊपर या मित्रों के ऊपर वो खर्च कर दिया जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि जो आपके 1st हाउस पर पड़ती है, ये आपको एक भ्रम उत्पन्न करेगी, आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से सिर के अंदर दर्द रहना, दिमाग के अंदर बहुत सारे तरह तरह के निगेटिव विचारों का आना, परंतु फिर भी आप उनसे बच पाएंगे, बचते रहेंगे। परंतु विचार, अजीब अजीब प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपकी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस समय में हो सकता है उनके द्वारा जो एजुकेशन ली जा रही है वो एजुकेशन किसी कारण से उनके काम ना आए, या इस समय में वे जो कोई नई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, नए इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो उस एजुकेशन को किसी के एडवाइस लेकर के अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके अगर प्राप्त करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय उनकी एजुकेशन के अंदर व्यवधान लाने के लिए पर्याप्त है।
आपकी एजुकेशन में व्यवधान डाल सकता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पैरों को जलने से, कटने से बचाना चाहिए। ब्लड रिलेटेड कोई हानि इस समय में हो सकती है, उससे बचकर रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके यहाँ पर भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको मीठा, ठंडा इस तरीके के पदार्थों का भोग कराएंगे। इसके साथ साथ अचानक से चीज़ें प्राप्त होगी। अभी अचानक से आपको मीठा खाया, आइसक्रीम खाया मान लीजिए, अभी अचानक से आपको खीर मिल गई खाने के लिए। इस तरह की चीज़ों को आपको ये लाभ देगी। इसके साथ साथ वाणी में आपकी काफ़ी मधुरता रहेगी। धन प्राप्ति के अवसर आपको अचानक से प्राप्त होंगे। अचानक से आपको लग्जरी चीज़ों की प्राप्तियाँ हो सकती है, तब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल में हो सकता है आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएं और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप वहाँ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर से अगर मंदिर जाते हैं, कोई लोग डिस्टेंस के ट्रेवल करते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी भी जगह पर चलते समय पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ पैरों के नीचे कोई ऐसी चीज़ जो पूजा पाठ से रिलेटेड हो ना आए, उसके लिए केयरफुल होकर के देख करके चले। कोई पूजा मंदिर या भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फूल इत्यादि, बेलपत्र इत्यादि पैर के नीचे ना आए, उसके लिए बचकर चले। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका फिर जो पाप कर्म होता है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु इसके साथ साथ अच्छा क्या बताते हैं, इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर या आपके कुटुंब के अंदर कोई धार्मिक कार्य हो, कोई रिलीजियस कार्य हो, जैसे भजन कीर्तन हो गया, जागरण इत्यादि हो गया, वहाँ पर ये होते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अचानक से आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, होने के लाभ दिखाई देते हैं। और आपको कोई वारसे से रिलेटेड प्रॉपर्टी, अगर ये संपत्ति मिलनी है, उसे आप इस समय में थोड़े से ऑब्स्टेकल के बाद प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे कुछ गुड डेट और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, गुड डेट तो गुड डेट होती है, कुछ अच्छा दे करके जाती है, परंतु जो डेट टाइम टू बी केयरफुल में डाली जाती है, वो डरने की बिल्कुल आवश्यकता उनसे रही है। वो एक ऐसा समय होता है जो भी किसी परेशानी में डाल करके उभारता है। जिस प्रकार से सोना तप करके कुंदन हो जाता है, वही स्थिति यहाँ पर बनती है। कुछ सिखाने के लिए आता है, परंतु फिर भी अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो जो उपाय मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो 15 जून ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर अगर कुछ नया करना चाहते हैं, धन आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। कुछ नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18-19 तारीख को ये आपका धन खर्ची कराने वाला होगा। हो सकता है आपका धन कुछ मात्रा में आपकी हेल्थ के ऊपर या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। इसके बाद 20, 21, 22 ये समय आपको धन देने वाला होगा। इस समय में हो सकता है आपके पास धन हो, थोड़ी मात्रा में ही हो, परंतु धन आपके पास रहेगा। आप खुश रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे। आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। और अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इस डेट को आप एब्रोड जाने के लिए या वीज़ा PR इत्यादि अप्लाई करने के लिए यूज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आप धार्मिक रहेंगे और इस समय में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग आप कर पाएंगे। इसके बाद 23-24 जून को ये समय आपको आपके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखने का होगा। अपने परिवार की हेल्थ के ऊपर आप फोकस करें, अपनी वाणी को कंट्रोल में करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 28-29 जून ये समय आपको आपके घर परिवार, आपकी फैमिली, आपके माता पिता के साथ एक अच्छा एन्जॉयमेंट को समय पास करने के लिए रहेगा। आप अच्छे व्हीकल का उपभोग इस समय कर पाएंगे। कोई यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3-4 जुलाई ये समय आपको किसी प्रकार से कोई शत्रु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस समय में आपके स्पाउस की हेल्थ भी किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। इस समय में आपको कोई ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है, तो उसे आप बजट बना करके लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद
5-6 जुलाई ये समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल ट्रिप पर जाने का, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय अपने मित्रों के साथ कोई ट्रैवल करने के लिए रह सकता है। कोई टूर ट्रिप पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर एंजॉयमेंट का अवसर आपको प्राप्त हो। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 7-8 जुलाई ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम उनके यहाँ पर हो सकती है। परंतु इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर कोई शुभ आयोजन होता हुआ देखा जा सकता है। इस समय में आपको आपके स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा वीक रह सकता है, तो अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 जुलाई ये समय आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब के अंदर अपने बॉस से प्रमोशन की बात करना, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना, कोई नया प्रोजेक्ट उनके सामने रखना, या कोई नई बात अपने बॉस से आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। और अगर आप पिछले समय से जॉबलेस हैं तो इस समय में आप अपना कोई नया बिजनेस या नई जॉब करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके साथ है, समय आपको सपोर्ट करेगा, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 13-14 जुलाई को, ये 13-14 जुलाई जो है ये आपके धन के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंजिंग कराने वाला होगा। इस समय में मित्रों का आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, आपका नेम फेम खराब कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे थे तो रुक जाएं। इस समय में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना लाभदायक नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अपने नेम फेम को बचा करके रखने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था पैसे एसेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। और अगर आप इनमें से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए और आपका ये समय इजीली पास हो जाए। इसके लिए आपको डेली या तो डेली करें या फिर आप इन डेट्स में जब किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं तो इस उपाय को करके निकलें। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। कैसे लगाना है? केसर की 2 पत्ती लेकर के, उसकी पत्ती होती है छोटी छोटी सी, 2 पत्ती अपनी हथेली पर रख करके उसके ऊपर किसी भी पवित्र नदी का जल, जैसे गंगा जल, यमुना जल, कोई भी आप पवित्र नदी का जल रख करके 2 बूंद उसे अपनी रिंग फिंगर से मसल करके काफ़ी देर तक मसलें। मसलने के बाद उसका तिलक अपने फोrehead पर लगा करके, मस्तक पर लगा करके बाहर निकलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इन डेट्स में और इसके अलावा भी जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि पक्के केले, 3 पक्के केले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट करें, लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।